हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसका लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किया था एप्लीकेशन नंबर 14। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन नंबर 15 से। सो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? आई प्रूव विद रीजन दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल्स इंक्लूडेड बाई टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल फॉर्म अ रेक्टेंगल। सो देखो, सबसे पहले मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करके समझाता हूँ कि एक्चुअली में हमें किसे एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे दो पैरेलल लाइन्स है, ये एक पैरेलल लाइन हो गया और ये हो गया हमारे पास एक दूसरा पैरेलल लाइन। दोनों का पहले मैं नाम दे देता हूँ। तो इसका नाम मैंने दे दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन हो गया। अब इसको बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन मान लेते हैं कि ये हमारा इसको बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन है, दिस इज द लाइन। ठीक है, और इस लाइन का नाम हो गया हमारे पास P एंड दिस लाइन इज Q, P एंड Q। ठीक है, चलो अब देखो इसके इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइंस होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंगल बोलता हूँ, एंगल सपोज दिस पॉइंट इज E। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पॉइंट E और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पॉइंट F। ठीक है, सो पॉइंट E से एंगल APQ, मतलब कि इसको बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन जाएगा कुछ इस तरह, सही है। उसी तरह से पॉइंट F से BQD को बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। उसी तरह से पॉइंट E से एंगल BE एंड Q को बाइसेक्ट करने वाला लाइन जाएगा कुछ इस तरह से, सही बोल रहा हूँ। और उसी तरह से एक और लाइन आप लोग यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो जो कि होगा एंगल CF और P को बाइसेक्ट करने वाला, मतलब कि ये लाइन। अब अगर मैं इन सारे लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ तब ये हमारा फॉर्म हो रहा है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है हमारा, ये एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम दे दिया, सपोज ये हो गया E, ये हो गया F, ये पॉइंट हो गया हमारे पास G और ये पॉइंट हो गया हमारे पास H। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि EFGH जो होगा एक रेक्टेंगल होगा। सो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री है, कोई भी एक एंगल आउट ऑफ ऑल दिस फोर। ठीक है, इस रेक्टेंगल का EFGH का रेक्टेंगल का कोई भी एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले उसको नोट करता हूँ। तो गिवन है हमारे पास, गिवन है कि AB एंड CD ये दोनों पैरेलल लाइन है और PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कि AB एंड CD are parallel lines and PQ is transversal, PQ is transversal। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, ध्यान से देखना कि EH एंड FG। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि द साइड EH बाइसेक्ट द एंगल AEQ। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारे पास EG है, EG बाइसेक्ट एंगल ये कौन सा एंगल है, एंगल है BEQ, एंगल BEQ। ठीक है, सिमिलरली आई कैन राइट हियर ऑल्सो कि जो FH है, FH ये बाइसेक्ट कर रहा है CFE को, बाइसेक्ट एंगल CF एंड E। सिमिलरली ये जो FG होगा, FG बाइसेक्ट्स एंगल ये हो गया हमारे पास DF एंड P। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास गिवन है। यहाँ तक कोई डाउट है? चलो, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि EFGH इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, तो एक्चुअली में नाम हम लोग ऐसे नहीं देते हैं, इसका नाम मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ नेमिंग के लिए। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ EGFH, ठीक है।
चलो, तो इसको हमें एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली में प्रूफ नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ये एक तो एक्चुअली हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ दिस इज अ रेक्टेंगल। चलो, अब ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ध्यान से दिखाता हूँ कि एंगल ए ई एफ जो हमारे पास है, तो दिस होल एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल, और एंगल बी ई ऐसे बोलते हैं हम लोग ई एफ डी, मतलब कि ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ए बी एंड सी डी ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, और पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे मैं प्रूफ में लिखता हूँ कि एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल से। यहाँ पे मैं रीजन भी लिख देता हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, सही है, ये मैंने यहाँ पे रीजन दे दिया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ हाफ हाफ कर दूं, सो दिस विल बी हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई एफ डी, ठीक है। अब देखो, हाफ ऑफ द एंगल बोलने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको हाफ कर रही हूँ तो बाइसेक्टर है ना, तो दिस विल बी दिस एंगल, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि एंगल एच ई एफ, बताओ सही है, एंड दिस इज इक्वल टू एंगल जी एफ ई, राइट, एंगल जी एफ ई। तो ये दोनों जो एंगल आप लोग देख पा रहे हो, ये दोनों एंगल हमने यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दिया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एच ई विल बी पैरेलल टू एफ जी, राइट। सो दिस इंप्लाइज कि एच ई जो होगा दैट इज पैरेलल टू योर एफ जी। तो अगर एच ई और एफ जी दोनों पैरेलल हो गया, इसका मतलब कि आप बोल सकते हो कि सिमिलर वे में सर, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूफ कि जो एच एफ होगा दैट इज पैरेलल टू योर ई जी। यहाँ पे जो एच एफ है ये ई जी के पैरेलल है, मैंने इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो इन दोनों को भी पैरेलल प्रूफ कर सकता हूँ सिमिलर वे में। अगर इस दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दिया मतलब कि ओवरऑल, ठीक है, मैं यहाँ पे से कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर। सो ओवरऑल वी आर गेटिंग कि ई जी एफ एच इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास हो गया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया कि यार यस सर कि ई एच एफ जी जो है वो हमारा एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई एक एंगल, सपोज मैंने ले लिया एंगल एच ई जी, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लिया हूँ एंगल एच ई जी। तो इस एंगल को ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, ठीक है। अब एच ई जी को, एंगल एच ई जी को मैं लिख सकता हूँ एंगल एच ई एफ प्लस एंगल एफ ई जी, ठीक है। मैंने टोटल एंगल को दोनों के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, एच ई एफ एंड एफ ई जी। अब ध्यान से देखना, तो अगर दोनों को मैंने सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो एच ई एफ क्या है, एच ई एफ इज हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ है ना। एच ई एफ जो है ये तो टोटल एंगल ए ई एफ का तो आधा है, प्लस सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल एफ ई जी जो है डेट इज हाफ ऑफ एंगल बी ई एंड एफ। क्लियर है? चलो बताओ, समझ में आया ये लाइन? एफ बी ई एफ जो एंगल है उसका ये आधा है एंगल, एंगल हो गया हमारे पास एफ ई जी, ये एंगल। अब दोनों से मैं अगर हाफ ऑफ कॉमन ले लूँ तो ये आ गया हमारे पास एंगल ए ई एफ प्लस एंगल बी ई एफ। ए ई एफ मतलब कि ये टोटल एंगल और एंगल बी ई एफ ये टोटल एंगल, ठीक है। दोनों का सम कितना होगा सर? एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सो दिस विल बी 1/2 इंटू 180 डिग्री, मतलब ये हो गया 90 डिग्री। मतलब कि एक एंगल को मैंने 90 प्रूफ कर दिया। अगर एक एंगल 90 हो गया मतलब कि ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, ये भी एंगल 90 हो जाएगा, ये भी एंगल 90 हो जाएगा। मतलब कि यस आई हैव प्रूव्ड कि हमारे पास जो ई जी एफ एच है ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, राइट। तो आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलो
तो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 16 में। एप्लीकेशन नंबर 16 में क्या गिवन है? सबा हैज़ ड्रॉन ए बी सी डी काइट ऑन एन एक्सरसाइज कॉपी एंड शी हैज़ ड्रॉन द टू डायगोनल्स ए सी एंड बी डी विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। आई प्रूव विद रीजन दैट द ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे डायग्राम चाहिए होगा। तो डायग्राम कहाँ पे है? मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ डायग्राम। तो हमारे पास इसके लिए अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो ये हो गया हमारे पास एक साइड, ठीक है। काइट ड्रॉ करना है, ठीक है। काइट हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है कि काइट वाला स्ट्रक्चर कैसा बनता है हमारा। तो ये मैं बना रहा हूँ ओवरऑल हमारा काइट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस काइट स्ट्रक्चर में मैं सबसे पहले सबका नाम दे देता हूँ। सबसे पहले इसका नाम दे दिया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, ठीक है। हमारे पास आ गया ए बी सी डी, जहाँ पे ये ए जो है वो ए बी और ए डी ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा, है ना, ये दोनों इक्वल होगा, सही है। और इन दोनों के डायगोनल को मैंने बी डी एंड ए सी ये इंटरसेक्ट करेगा हमारा पॉइंट ओ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायगोनल को ड्रॉ कर लेता हूँ सही से। तो डायगोनल अगर हमारा ड्रॉ हो गया तो ये डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा पॉइंट ओ पे। थोड़ा सा सही से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेना मेरा बच्चा। यस, हाँ, चलो। तो ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट ओ, डन। चलो आगे बढ़े फिर। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा दो डायगोनल है, डायगोनल ए सी एंड बी डी, ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए सी जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बी डी एंड ये जो बी ओ है ये दोनों साइड बी ओ एंड ओ डी ये दोनों इक्वल होने वाला है, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास कि एक काइट है ए बी सी डी, दो डायगोनल है, ठीक है। गिवन में लिखता हूँ, गिवन ए बी सी डी इज अ काइट एंड ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स, सही है। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि ए सी जो है, ए सी दैट इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी एंड नेक्स्ट बी ओ इज इक्वल टू हमारे पास है ओ डी। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से थोड़ा देखना, बहुत ही इजी प्रूफ है ये वाला, ठीक है। तो प्रूफ में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ ए बी सी डी जो हमारे पास साइड है उसका ए बी और ए डी ये दोनों बराबर है। बताओ, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये बराबर है, एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी, ये बराबर है। क्योंकि काइट स्ट्रक्चर में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होगा आपका, इक्वल होने वाला है। तो अगर मैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ता हूँ, दो ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, यह मैंने दो ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए डी है एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी है एंड ए सी इज कॉमन। बताओ सही लिखा हूं? तो अगर ये दो साइड हमारा इक्वल है और एक साइड हमारा कॉमन है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। एस एस और एस क्राइटेरिया से, राइट, इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया दैट मीन्स कि जो हमारा एंगल बी ए सी होगा, मतलब कि देखो ध्यान से, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ, सॉरी यहाँ पे सी बोल रहा हूँ, आप सी भी बोल सकते हैं, ओ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ भी बोलता हूँ, इसको भी मैं बोल देता हूँ सी, ठीक है, क्योंकि दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये दोनों एंगल आपका इक्वल है, ठीक है। उसके बाद एंगल बी ए ओ, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसी को मैं नाम दे सकता हूँ एंगल बी ए ओ, बी ए सी को मैं बी ए ओ भी बोल सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ। बताओ समझ में आया क्या? चलो तो वेरी गुड। तो इस चीज़ को हम लोग रखते हैं हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगेन मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल पे ध्यान देना, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डी ओ, ये मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिया। इन दोनों ट्रायंगल पे हमें क्या क्या मिला है,
सबसे पहले ए बी और ए डी इक्वल है फर्स्ट, उसके बाद एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ, जस्ट हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। उसके बाद ए ओ इज कॉमन, ए ओ इज कॉमन, ठीक है। तो अगर इन तीनों केस से, इन तीनों पॉइंट से मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ओ, ठीक है। ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ओ। मेथड जो मैं फॉलो किया हूँ डेट इज साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। इस क्राइटेरिया से मैं यहाँ पे इसको भी दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि बी ओ जो होगा, बी ओ दैट इज इक्वल टू ओ डी, बी ओ इक्वल टू ओ डी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ध्यान से देखना कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, सही बोला, ये दोनों एंगल इक्वल है और दोनों एंगल का सम कितना है, दोनों एंगल का सम एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल है, मतलब कि ईच एंगल, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ईच एंगल होने वाला है, ईच एंगल दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, मतलब कि एंगल ए, नाम देता हूं मैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने प्रूफ कर दिया कि दोनों कितना है, दोनों के 90 डिग्री, सही है। तो अगर दोनों 90 है मतलब कि है क्या, ए सी जो है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी, राइट, ए सी विल बी परपेंडिकुलर ऑन बी डी। तो ये दोनों हमने प्रूफ कर दिया। हमें प्रूफ करना था कि बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, ये दोनों इक्वल भी है और ए सी जो है वो बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने दो एप्लीकेशन यहाँ पे सॉल्व किया, एप्लीकेशन नंबर 15 और एप्लीकेशन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा वर्कआउट 6.0 हमारा कैसा है और हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास वर्कआउट 6.0 में, बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी व्हेन एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास सबसे पहले एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी और इस पैरेललोग्राम में हमारा जो एंगल बी है, ठीक है, ये जो एंगल है ये गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, और अदर एंगल हमें फाइंड करने बोला है। तो ध्यान से देखना, काफी इजी है ये। सबसे पहले देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, राइट। एक पैरेललोग्राम का दोनों बेस एंगल का सम कितना होगा, 180, मतलब कि ये का 60 है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग यहाँ पे जो जब लिख रहे हो ना, तब यहाँ पे नाम देके लिखना कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री अगर है तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी सी डी का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि ए बी सी का वैल्यू कितना 60, सो दिस विल बी 120 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 110 लिख दिया, सो दिस इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। तो इस तरह से लिख लिख के आप लोग यहाँ पे सॉल्व करना एग्जाम में भी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 120। उसके बाद दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, ठीक है, तो दिस विल बी 60 डिग्री, अगेन दिस इज 120, दिस विल बी 120 डिग्री। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, राइट। तो बहुत ही आसान सा सवाल था 6.0 का प्रॉब्लम नंबर 1। बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम नंबर 2 में। इन द फिगर ऑफ द पैरेललोग्राम असाइड लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ एंगल पी आर क्यू। सो देखो ध्यान से, हमारे पास एंगल पूछा गया, एंगल पी आर क्यू कौन सा होगा। सो दिस इज द पॉइंट पी, ये हमारे पास क्यू है, ये आर है, ये एस है। सो पी आर क्यू मतलब कि ये वाला एंगल, ये हमसे पूछा गया, ये कितना होगा। सो इसको ध्यान से थोड़ा देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना इस पी एस साइड को, पी एस को और यहाँ पे क्यू आर को लेता हूँ पैरेलल, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है मतलब कि ये ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ये ट्रांसवर्सल है मतलब कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। तो देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है मतलब कि ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, मतलब ये 55 है, मतलब कि ये भी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 55 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंगल पी एस आर दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर 55 डिग्री हो गया तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल पी एस आर। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा। इस ट्रायंगल में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल पी आर एस प्लस एंगल
आर एस पी प्लस एंगल आर पी एस, ठीक है ना। पी आर एस पी और आर पी एस तीनों एंगल का सम विल बी 180 डिग्री। एंगल पी आर एस गिवन है 70 डिग्री। एंगल आर एस पी ये हो गया 55 डिग्री। और एंगल आर पी एस, तो ये हमें निकालना है आर पी एस दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल आर पी एस का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस ये हो गया 7 5 12 125 डिग्री। सो दिस इज कमिंग एज 55 डिग्री। तो ये कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। अगर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। सही है, बताओ समझ में आ गया। चलो, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि दिस एंगल विल आल्सो बी और 55 डिग्री। आप लोग इसको कोई अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई अलग मेथड भी आप लोग यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं, पॉइंट प्रॉब्लम नंबर 2 तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 से, ठीक है। तो और 4 प्रॉब्लम बचा हुआ है वर्कआउट 6.1 में, तो 3 4 5 6 हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।